नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, राजस्थान की नदियाँ वाले टॉपिक में हमने अंतःप्रवाह की नदियों को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे प्रकार की नदियाँ, जिसका नाम है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? माही, सोम, जाखम, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। ठीक है, तो अब चलते हैं। पहली नदी कौन सी है हमारी? माही। तो देखते हैं माही नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई देखी जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो माही नदी को हम और किन नामों से जानते हैं? तो कांठल व बांगड़ की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और आदिवासियों की गंगा। ठीक है दोस्तों, इन नामों से इनको जानते हैं। फिर माही दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। क्या है? माही है वो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और माही नदी है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये कर्क रेखा है और इधर से आती है, मध्य प्रदेश से आती है और फिर वापस राजस्थान में प्रवेश करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इधर से बहती हुई और वापस खंबात की खाड़ी की तरफ चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में गिर जाती है। मतलब कि एक बार तो यहाँ से चलती है, फिर यहाँ पर काटती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस काटती है। मतलब 2 बार कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा आपको पता ही है दोस्तों, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। माही कर्क रेखा को तो माही काटती है 2 बार। और फिर मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। कौन सी है? कांगो या जायरे नदी, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। फिर भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है दोस्तों? भूमध्य रेखा को, यहाँ पे दोस्तों भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और यह कहाँ बहती है दोस्तों? यह दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। लिम्पोपो नदी कहाँ की है? दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिणी राजस्थान का मानचित्र है। इसमें देखिए माही नदी को दिखाया गया है। माही नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से तो यह निकलती है। देखिए माही नदी यहाँ से निकल रही है, धार मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ियों से। यहाँ से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती हुई और ये कर्क रेखा को काटती हुई, ये कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा को काटती हुई बांसवाड़ा, डूंगरपुर होती हुई और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करी, राजस्थान में यहाँ से प्रवेश किया इसने और प्रवेश करके बांसवाड़ा में गई, उसके बाद में प्रतापगढ़ गई। फिर प्रतापगढ़ से क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, बेणेश्वर जगह पर, बेणेश्वर नामक स्थान है डूंगरपुर में। यहाँ पर बिछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी आती है, बिछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी आती है इसमें। और जाखम, प्रतापगढ़ से कौन सी नदी आती है, जाखम नदी आती है। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक त्रिवेणी संगम बनता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, बेणेश्वर डूंगरपुर में क्या है, त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, इधर से तो माही आती है, माही, और बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से सोम नदी आती है, और प्रतापगढ़ से कौन सी नदी आती है, जाखम नदी आती है। इस तरह से यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। उद्गम, माही नदी का उद्गम मेहंद झील, धार जिला और विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, खांदू नामक स्थान बांसवाड़ा से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और प्रवाह क्षेत्र देखते हैं इसका, कहाँ कहाँ पर ये बहती है। मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों, यहाँ से तो निकलती है, फिर बांसवाड़ा में आती है, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद में डूंगरपुर के बाद में यह वापस गुजरात की तरफ मुड़ जाती है, खंबात की खाड़ी की तरफ गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। फिर आगे देखते हैं, माही नदी बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई, और सीमा बनाती हुई क्या है, गुजरात में चली जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई और गुजरात में चली जाती है, और फिर लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं फिर इसका अंत कहाँ पर होता है दोस्तों, इसका अंत या समापन कहाँ पर होता है, तो खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है, खंबात की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ देखते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ है सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी, मोरेल, हरण, चाप और ईरू नदी। ठीक है, ईरू नदी है, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माही नदी उल्टे वी आकार में बहती है। किस आकार में बहती है दोस्तों, उल्टे वी आकार में बहती है। जैसे हमारी ये कर्क रेखा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, और माही दक्षिण से ही प्रवेश करती है, और राजस्थान में बहकर वापस दक्षिण में ही मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आकार होता है वी आकार, उल्टा वी आकार होता है, इस आकार में ये बहती है। फिर दूसरा पॉइंट है, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। माही का प्रवाह क्षेत्र को बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान तथा बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, उसको बांसवाड़ा में तो किस नाम से जानते हैं, छप्पन का मैदान, और प्रतापगढ़ में किस नाम से जानते हैं, कांठल के नाम से इसे जानते हैं। मानसून काल में दक्षिणी राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने हेतु सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में पानी उपलब्ध कराने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की गई है। माही नदी पर बोरखेड़ा जो कि बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा ज़िला में बोरखेड़ा स्थान पर आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना माही बजाज सागर परियोजना संचालित है। ठीक है दोस्तों, माही नदी पर ही है, माही नदी पर आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना माही बजाज सागर परियोजना संचालित है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, और माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है,
45% और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है 50%। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माही नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। तो दोस्तों, माही नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं। पहला है माही बजाज सागर बांध, जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा है कागजी पिकअप बांध, कागजी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा में ही स्थित है। और तीसरा है कड़ाना बांध, जो कि गुजरात के अरावली ज़िले में बनाया गया है। ओके दोस्तों, ये माही नदी पर ही बनाए गए हैं। और उसके बाद में देखते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम देखते हैं। दोस्तों, हमारे राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, जिसमें हमारा पहला त्रिवेणी संगम, उसकी बात करते हैं बेणेश्वर धाम, जो कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, नवाटापुरा। ठीक है दोस्तों, नवाटापुरा भी आ सकता है इसका नाम ऑप्शन में, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर। तो इसमें कौन कौन सी नदी आती है दोस्तों? धार मध्य प्रदेश से तो माही नदी आती है, ये 1 मिनट। धार मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी आती है। और ये माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, मतलब डूंगरपुर में आने के बाद में क्या है माही नदी, डूंगरपुर में आने के बाद में फिर इधर से उदयपुर से आती है, बिछामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी इसमें आकर मिलती है। और प्रतापगढ़ से कौन सी नदी आती है? जाखम नदी इसमें आकर मिलती है। जाखम नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। और सोम की बात करें तो सोम नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। तो ये दोनों नदियाँ क्या है, इसमें आकर मिल जाती है माही में। कहाँ पर? नवाटापुरा बेणेश्वर डूंगरपुर में। और यहाँ पर ही क्या है, इसका त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब यहाँ से क्या है, माही नदी तो बेणेश्वर डूंगरपुर में यहाँ पर ये तीनों में नदी मिल गई। अब क्या है, यहाँ पर इन तीनों नदियों का जल संयुक्त होकर क्या है, ये इसका सीमा बनाता हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करता है और गुजरात से फिर खंबात की खाड़ी में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। इस संगम स्थल पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, सारे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस संगम स्थल पर जो माही सोम जाखम का संगम स्थल है, माही सोम जाखम का जो संगम स्थल है बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में, इसमें क्या है, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ एकमात्र खंडित शिवलिंग स्थित है। क्या है? यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग स्थित है, जिसका निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था? खंडित शिवलिंग। यहाँ पर खंडित शिवलिंग है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किसने करवाया? महारावल आस्करण ने करवाया था, डूंगरपुर के महारावल। अब देखते हैं आगे। हमारे 2 और त्रिवेणी संगम बच गए, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया अपना बेणेश्वर डूंगरपुर में, फिर दूसरा बनता है बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पर बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में बनता है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो एक तरफ से खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से तो कौन सी नदी आती है? बनास नदी आती है। ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, राजसमंद से बनास नदी आती है। ठीक है दोस्तों, और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से आयड़ नदी आती है, आयड़ नदी। और जब ये आयड़ नदी है उदय सागर झील में जब मिल जाती है, उदय सागर तक
इसको आयड़ नदी कहा जाता है। और उदय सागर की झील से आगे जब चलती है तो इसे बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी नदी आती है? बनास, बेडस और मेनाल। मेनाल नदी कहाँ से आती है दोस्तों? भीलवाड़ा से आती है। कहाँ से आती है? भीलवाड़ा से। तो भीलवाड़ा नामक स्थान पर ही क्या है, ये तीनों नदियाँ आकर मिलती है, जिसे त्रिवेणी संगम बनता है हमारा बिगोद भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे देखते हैं आगे कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है। अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं भीलवाड़ा से आगे देखो, ये बनास नदी चल रही है यहाँ से। अब मतलब यहाँ से बनास नदी का अभी यहाँ से चलेगी बिगोद भीलवाड़ा से, तो यहाँ से बनास और बेडस का जल है वो संयुक्त होकर, और इसमें बनास बेडस नदी का जो संयुक्त जल है वो मेनाल का भी, और ये संयुक्त जल होकर बनास नदी में बहता है। और आगे चल कर क्या है, ये रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में चली जाती है। और सवाई माधोपुर में क्या है कि यहाँ पर चंबल नदी आती है, सवाई माधोपुर में चंबल नदी, और सीप नदी जो कि श्योपुर मध्य प्रदेश से आती है। ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में आकर यहाँ पर 3 नदियाँ मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ से बनास आ रही है और दूसरी तरफ से चंबल आ रही है, और सीप नदी एक तरफ, तीसरी तरफ से सीप नदी आ रही है। ये तीनों नदियाँ मिलकर कहाँ पर आती है? रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में आकर यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक तो हो गया बेणेश्वर, एक त्रिवेणी संगम तो कौन सा हो गया? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर नवाटापुरा, और दूसरा हो गया बिगोद भीलवाड़ा में, और तीसरा हो गया अपना रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, ये 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बेणेश्वर, फिर से देख लेते हैं बेणेश्वर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियाँ बेणेश्वर डूंगरपुर में मिलती है। और बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? बनास, बेडच और मेनाल। बिगोद में कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास, बेडच और मेनाल। फिर तीसरा त्रिवेणी संगम में जो होगी रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में मिलती है तीनों नदियाँ। वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास, चंबल, बनास और सीप नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल, बनास और सीप नदी, ये तीनों नदियाँ क्या है, ये बेणेश्वर धाम रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में और त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज माही नदी के बारे में पूरा हमारा वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य नदियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।